तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाए मेन टॉपिक के ऊपर पहुंचे उससे पहले आप एक छोटी सी चीज रिमाइंड कर लीजिए। आप सभी को शायद याद होगा वो बयान जो कि बांग्लादेश की उस समय की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की तरफ से दिया गया था। उनकी तरफ से ये बताया गया था कि एक बहुत ही शक्तिशाली देश उसने बांग्लादेश का एक आइलैंड हमसे मांगा है, सेंट मार्टिन आइलैंड। इसके अलावा जो दूसरी बात उनकी तरफ से कही गई थी वो ये थी कि वही ताकतवर देश इस पूरे रीजन में एक नया देश बनाना चाहता है, एक नया क्रिश्चियन राष्ट्र। और इस नए क्रिश्चियन राष्ट्र में कुछ हिस्सा बांग्लादेश का होगा, कुछ म्यांमार का होगा और कुछ भारत का भी होगा। और हम सभी जानते हैं कि वो ताकतवर देश कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। और अमेरिका की यही सारी डिमांड्स जब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना द्वारा नहीं मानी गई, इन्हें अस्वीकार कर दिया गया, उसके बाद हम सभी लोगों को देखने के लिए मिला कि बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट कर दिया गया है और रिजिम चेंज करवा दी गई है। इसके अलावा मणिपुर में भी हम लोग देख पा रहे हैं कि लगातार अशांति फैली हुई है। जो प्रो अमेरिकन एलिमेंट्स है वो वहां पर इस समय काफी ज्यादा एक्टिव हैं। और वहीं पर अगर बात की जाए म्यांमार की तो वहां पर भी कोई रिजिम है ही नहीं, तख्ता पलट की स्थितियां ऑलरेडी वहां पर मौजूद हैं। ऐसी परिस्थिति में एक ऐसी खबर बुरी निकल कर आई है जो कि इस समय भारत, चाइना और रशिया इन तीनों ही देशों को एक साथ लाकर खड़ा कर देने के लिए बाध्य कर देगी। तो चलिए आगे वही बुरी खबर जानते हैं। आप बस इसी तरह की एक्सक्लूसिव खबरों के लिए खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि स्टोरी में अभी तक हम लोगों ने जाना कि बांग्लादेश के अंदर रेजिम चेंज करवा दी गई है, शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा, भारत में आकर उन्होंने शरण ली है। और अच्छी बात देखने के लिए ये मिल रही है कि वो भारत में इस समय सुरक्षित है और उनके द्वारा दिया गया बयान इस समय इंटरनेट पर मौजूद है। और आने वाले समय में भी अगर किसी तरह की विषम परिस्थितियां आती है और वही सारी परिस्थितियां आती है जो कि उनके बयान से मिलती जुलती है, तो एक तरह का ये एविडेंस भी होगा दुनिया भर के सामने कि अमेरिका इस तरह की चीजें करवाता है और दुनिया के दूसरे देशों में दखल अंदाजी करके वहां पर रिजिम चेंज करवाता है। क्योंकि जैसे ही बांग्लादेश के अंदर रिजिम चेंज होती है, अमेरिका अपना खुद का एक पपेट बांग्लादेश के अंदर स्थापित कर देता है, इंटरिम गवर्नमेंट बनाकर उसके सलाहकार के पद के तौर पर, यानी मोहम्मद यूनुस को। मोहम्मद यूनुस हम सभी जानते हैं कि ये एक बांग्लादेशी नागरिक ही है, लेकिन काफी लंबे समय से ये अमेरिका में रह रहा था। अमेरिका के प्रयासों के बाद ही इसे नोबेल प्राइज तक मिलता है। और एक समय ऐसा था जब ये बांग्लादेश के लिए एक अपराधी था, एक भ्रष्टाचारी था, उसी को वापस भेजकर उसे प्रधानमंत्री के पद के बराबर के पद पर ऑलमोस्ट इन्होंने बैठा दिया ताकि ये अपने मंसूबे पूरे कर पाए, जिस वजह से इन्होंने शेख हसीना को हटाया है। अब इनके मंसूबे क्या हैं? तो डेफिनेटली शुरुआत में ये लोग चाहेंगे कि सेंट मार्टिन आइलैंड को कब्जाया जाए। मैं आपको एक बार डिटेल में वीडियो में बता चुका हूं कि सेंट मार्टिन आइलैंड वैसे तो बहुत ही छोटा है। अगर वास्तविकता देखी जाए तो एक एयरफील्ड भी वहां पर बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि ये केवल 3 स्क्वायर किलोमीटर में ही फैला हुआ है। लेकिन कहते हैं ना कि पैर जमाने के लिए छोटी सी जगह ही चाहिए होती है, उसके बाद हाथ पैर चौड़े करके जितनी जगह की जरूरत होगी वो अपने आप कब्जा ली जाएगी। और इसके बाद शुरू होगा वो प्लान जो कि शेख हसीना द्वारा रिवील किया गया था कि इन्हें एक नया क्रिश्चियन राष्ट्र बनाना है जिसमें बांग्लादेश, म्यांमार और भारत के कुछ हिस्से आते हैं। अब सेंट मार्टिन आइलैंड की लोकेशन आप देख लीजिए, ये बांग्लादेश, भारत और म्यांमार तीनों के ही आसपास के क्षेत्र का हिस्सा है। तो शुरुआत में ही सबने इस बात को प्रेडिक्ट कर लिया था कि मोहम्मद यूनुस चूंकि यहाँ पर पावर में आ चुका है, इस वजह से अमेरिका बहुत ज्यादा प्रयास करेगा सेंट मार्टिन आइलैंड को कब्जा लेने के लिए। और अब बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत दरअसल हो चुकी है। जी हाँ, यानी अमेरिका द्वारा अब सेंट मार्टिन आइलैंड को कब्जाया जाएगा और कब्जाने के पहले जो काम किए जाते हैं वो करने एक्चुअली शुरू कर दिए गए हैं। हालांकि जो प्रयास शुरू किए गए हैं इसको लेकर बांग्लादेश के आम लोगों के अंदर नाराजगी देखने के लिए मिली है और एक विरोध वहां पर शुरू हो चुका है इस बात का। दरअसल स्ट्रैटेजिकली महत्वपूर्ण इस आइलैंड के ऊपर इस समय की अगर बात की जाए तो ये पर्यटन के क्षेत्र में काफी ज्यादा आगे है। बांग्लादेशियों को इससे काफी ज्यादा इनकम भी होती है। इसके अलावा मछुआरे भी वहां के इस आइलैंड के ऊपर काफी ज्यादा निर्भर हैं और आगे पीछे मिलाकर ये कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराता है। लेकिन सडनली अब बताया ये जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट द्वारा एक एडवाइजरी जारी की है और 22 अक्टूबर से अगले 4 महीनों के लिए यहाँ पर टूरिस्ट का जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके पीछे बहाना ये बनाया गया है कि इस फैसले को लेने के पीछे हमारा मकसद ये है कि पर्यावरण को बचाया जाए और इस क्षेत्र को दूषित होने से बचाया जाए, जिसके लिए इन 4 महीनों में प्रयास किए जाएंगे। यहाँ पर कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस भी इन लोगों ने रखी है, जैसे कि नवंबर मंथ में पर्यटक तो आएंगे लेकिन वो रात नहीं रुक पाएंगे। इसके बाद दिसंबर और जनवरी मंथ में पर्यटक रात में भी रुक पाएंगे, लेकिन इनकी जो संख्या होगी वो सीमित होगी और एक दिन में केवल 2000 पर्यटक ही यहाँ पर अलाउ
पड़ाव किए जाएंगे। अब इसको लेकर वहां पर भारी विरोध शुरू हो चुका है, जो कि टूरिस्ट लोगों को यहाँ पर लेकर आती है, छोड़ती है। साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वहां पर बने हुए हैं, जो होटल मालिक वगैरह हैं, इनकी तरफ से भी विरोध किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अब सेंट मार्टिन की जगह कोई दूसरे विकल्प की तलाश वहां पर की जा रही है। तो ये तो खबर हो गई, लेकिन अब ये सारी चीजें की क्यों जा रही है? तो देखिए, इसके पीछे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि शुरुआत में इस तरह के एक के बाद एक स्टेप्स लिए जाएंगे, जिससे होगा ये कि इस पूरे आइलैंड को अलग थलग काट दिया जाएगा। यानी इस आइलैंड के ऊपर लोगों की आने की जो फ्रिक्वेंसी है वो धीरे धीरे कम कर दी जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर ज्यादा लोग आ ही नहीं पाएंगे। उसके बाद एक्चुअली गेम शुरू होगा, क्योंकि लोगों का लगातार आना जाना रहेगा, भारी भड़कम भीड़ यहाँ पर रहेगी। तो उस समय उन सारे कामों को नहीं किए जा सकते जो कि एक सैन्य बेस स्थापित करने के लिए आवश्यक होता है। इस वजह से धीरे धीरे ये सारी चीजें जब बंद हो जाएगी, ये टापू पूरी तरह से सुनसान हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा सकेंगे और इसे धीरे धीरे अमेरिका अपने आधिपत्य में लेना शुरू कर देगा। और अगर एक बार ऐसा होता है तो डेफिनेटली ये भारत के लिए, चाइना के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ये ऐसी जगह मौजूद है जहां से चाइना को भी भारी आपत्ति होगी। और भारत की स्पेशली बात की जाए तो भारत के तो समझ लीजिए ये बैकयार्ड या फ्रंट यार्ड में आकर बैठ जाने जैसी बात होगी। ये भारत की लगभग सभी तरह की गतिविधियों के ऊपर ध्यान रखेगा और भारत जो अपना सिकंजा टाइट करने की कोशिश कर रहा है पूरे इंडियन ओशन रीजन में, उसको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। फिर हमारी मिसाइल टेस्ट वगैरह हो, इन फ्यूचर हमारे अंडमान एंड निकोबार वाले आइलैंड के ऊपर हमारी तमाम गतिविधियां वगैरह हो, हमारी सबमरीन्स वगैरह हो, सबमरीन के बेस वगैरह हो जो कि इसके काफी नजदीक हैं, इन सभी के ऊपर अमेरिका न केवल नजर बनाए रखेगा बल्कि ठीक ठाक तरीके से जासूसी भी कर पाएगा। और अमेरिका की ये सारी जासूसियां चाइना की तुलना में भी ज्यादा एडवांस लेवल पर होंगी। तो डेफिनेटली भारत के लिए ये काफी चिंता का विषय है और सेम इसी तरह की परिस्थितियां इस समय चाइना के लिए भी आन पड़ी है। तो इसी वजह से अब भारत चाइना को बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि रशिया को भी साथ लेकर इस पूरे क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जाएं, आपसी सामंजस्य बैठाया जाए, जो रिक्स संगठन की अवधारणा है उसके ऊपर जोर देकर आपसी ट्रस्ट को जीता जाए और ट्राइलेटरली यहाँ पर बांग्लादेश के ऊपर इस तरह का दबाव बनाया जाए कि वो इन सारे मंसूबों में कामयाब न हो पाए। वरना मोहम्मद यूनुस को तो अल्प समय के लिए भेजा गया है, वो आइलैंड सौंपकर वापस अमेरिका भाग जाएगा। उसके बाद अमेरिका अगर एक बार आकर बैठ गया तो उसे हटा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो लेट्स सी कि आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन जो पिछले कुछ समय में हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि भारत और चाइना के बीच में संबंध मजबूत हुए हैं, पटरी पर आए हैं, उन सब के पीछे ये कारण हो सकता है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।